जय श्री राम। आगे सूत्र बताते हैं और उपदेश देते हैं राम लक्ष्मण को। मूल उपदेश देते हैं, हे लक्ष्मण, माया का स्वरूप बताया, 18 दोष बताए और तीनों लोकों के जो भोग, संसार के सुख, विषयों के सुख में आसक्ति रहता है, उनको तिनके के समान त्यागना। तीनों लोकों के भोग, तीनों गुणों के भोग और माया, मैं और मोर तोड़ते माया, तामस जीव फिरे विलाय भुलाया। और माया दो प्रकार की बताई, एक माया तो जिसमें जीव दुखी रहता है, एक विद्या अविद्या है। अविद्या यानी भूल, अज्ञान। जीव अल्पज्ञ है, अविद है, चिरविद है। अविद्या है जीव में, जब तक जीव है तब तक अविद्या है। और एक विद्या है जिनसे संसार की उत्पत्ति और प्रलय होती है। वह विद्या में अपना कुछ बल नहीं, ब्रह्म परमात्मा की शक्ति से ही स्वभाव की विद्या प्रकट होती है और उनसे आगे संसार बनता और बिखरता रहता है। 84 लाख योनियों की उत्पत्ति होती और प्रलय होती रहती है। और 18 दोष बताए और जीव किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं और ब्रह्म किसे कहते हैं, इनकी व्याख्या भी बताते हैं। रामायण में ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कहने का क्या अर्थ है, गीता में अर्जुन ने कृष्ण जी से कई प्रश्न पूछे। उसमें पहला प्रश्न, ब्रह्म क्या है? कृष्ण जी कहते हैं, सत चित आनंद घन को ब्रह्म कहते हैं। सत्य यानी भूत भविष्य वर्तमान तीन काल में नाश नहीं होता सत्य है। चित खुद चेतन है, आनंद रूप है, कभी रंस मात्र में कलेश नहीं, आनंद रूप है। घन रूप यानी ठसाठस रूप है, संसार में जो कण कण में व्यापक है, व्यापक करने का नाम है ब्रह्म। परमात्मा को ब्रह्म क्यों कहते हैं? परमात्मा अनामी भी है, बहुनामी है। अनामी इसलिए है कि उसके कोई नाम नहीं, बहुनामी इसलिए है कि उनके अनेक गुण विशेषण है और अभी गुण विशेषण कोई निवृत्त नहीं हुए। आगे से आगे जैसे गुण विशेषण होगी वैसे ही विद्वान ऋषि मुनि उनको वह भाषा में पुकार या शब्द प्रकट करेंगे। तो ब्रह्म का अर्थ है व्यापक। और रामायण में भी यही भाषा कहते हैं। और जीव और ईश्वर, माया वशिष्ठ को ईश्वर कहते हैं। वशिष्ठ यानी पानी अलग है, दाल अलग है, मसाला अलग है और मिलजुल के वशिष्ठ घोल मिल एक हो गए, उसको कहते हैं वशिष्ठ। माया वशिष्ठ को ईश्वर कहते हैं, अविद्या वशिष्ठ को जीव कहते हैं। ये दो प्रश्नों के उत्तर और दिए। अब मूल अर्थ बताते हैं। इन मूल अर्थ में जो उपदेश ज्ञान की गरिमा जो राम ने वनवास के समय लक्ष्मण जी पहले तो सीधा बड़ा भाई समझ करके सेवा करता था और राम जब राम की ज्ञान की गाथा सुनी ऋषि मुनियों के सामने, लक्ष्मण के भी एक प्रेरणा जागी, जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि राम के जैसे महान पुरुष शक्तिशाली नैमित्तिक अवतार को मैं गुरु बनाऊं तो मेरी नैया पार हो जाएगी। इसलिए लक्ष्मण ने एक दिन सुखासन में बैठे थे, राम उस समय ये प्रार्थना करी और राम ने बड़ा सटीक उपदेश दिया। और बताते हैं कैसा मूल उपदेश कैसे दिया। जय श्री राम। अगले सूत्र में बता रहे हैं मूल उपदेश की व्याख्या।